ब्रज के रावल गांव में ब्रज भानु जी कीर्ति माता के यहाँ लाडली जी राधा का जन्म हुआ। अद्भुत बात यह थी कि जन्म के बाद राधा रानी ने आँख नहीं खोली। माता पिता को लगा कि उनके पुत्र दृष्टिहीन हैं। कुछ समय बाद नंद बाबा और यशोदा मैया नन्हे कान्हा को लेकर रावल आए। तब नन्हे से कान्हा जी रेंगते हुए पालने के पास राधा जी के पास पहुँचे। जैसे ही कृष्ण के अंगों की सुगंध राधा जी तक पहुँची, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनका पहला दृश्य ही उनके श्याम थे। संदेश देता है कि भक्ति का पहला और अंतिम लक्ष्य केवल ईश्वर का दर्शन है। बरसाने की गलियों में और वृंदावन के कुंजों में राधा कृष्ण का बचपन बीता। कभी माखन चोरी, कभी पनघट पर छेड़छाड़, तो कभी महारास। राधा जी कृष्ण की दाहिनी शक्ति थे, यानी कि वह खुशी जो कृष्ण जी को पूर्ण बनाते थे। एक बार राधा जी ने कान्हा जी से पूछा, कान्हा हम विवाह क्यों नहीं करते? कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे विवाह के लिए 2 अंगों की आवश्यकता होती है और हम तो एक ही हैं। उनका रिश्ता सांसारिक रिश्तों से अलग था। 2 शरीर के बीच एक प्राण का उपदन था। जब कंस का अंत करने के लिए अंकुर जी रथ लेकर आए तो पूरे ब्रज में मातम सा छा गया। गोपियां रथ के आगे लेट गई, लेकिन राधा जी शांत थी। वह जानते थे कि नियति को टाला नहीं जा सकता। मथुरा के तट पर अंतिम विदाई के समय कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा जी को सौंप दी। वह बांसुरी जिसकी तान पर सारा संसार नाचता था, अब राधा के अकेलेपन और उदासी का सहारा बनने वाले थे। राधा ने कहा, कान्हा तुम जा रहे हो, मेरा क्या होगा? कान्हा ने उत्तर दिया, राधे मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी तुम मेरा कोई नाम लेगा, उसे मुझसे पहले तुम्हारा नाम लेना होगा। कृष्ण कहने से पहले राधा कृष्ण कहलाऊंगा। कृष्ण मथुरा गए, फिर द्वारका के राजा बने। राधा ब्रज में रहकर कान्हा की याद में तड़पती रही। वर्ष बाद जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर दोनों का पूर्ण मिलन हुआ तो राधा जी ने कान्हा जी के राशि ठाट बाट को देखा। वहाँ कान्हा ने पूछा, राधे तुम मुझे कुछ मानते क्यों नहीं? राधा जी ने बस इतना कहा, मुझे वो पुराना कान्हा चाहिए जो गैया चराता था, जो बांसुरी बजाता था। कान्हा जी समझ गए कि प्रेम सत्ता और धन का भूखा नहीं होता। अंत में जब राधा जी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, तब कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने वही बांसुरी बजाई जो बरसों पहले राधा को दी थी। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी विक्रय में समा गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर देने का नाम है। ईश्वर और भक्ति अलग अलग नहीं है। यदि भक्ति में राधा जैसा समर्पण हो तो भगवान खुद पीछे चले आते हैं। ब्रह्म की अग्नि ही प्रेम को कुंदन और सोना बनाती है।